हेलो दोस्तों यहाँ पर जुपिटर मनी में हमें दो प्रकार के लोन देखने को मिल रहे हैं। जुपिटर मनी में हमने कल ही अकाउंट ओपन किया था। अकाउंट ओपन करने के बाद हमने इसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल्स डाली, तो उसके बाद हमें दो लोन ऑफ़र यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो इन दोनों ऑफ़र्स के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे इस पर आप हमें कितना इंटरेस्ट और कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं और ये लोन हम कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के लोन आपको दिखाए जाएंगे जुपिटर मनी में। एक होता है मिनी लोन और एक होता है पर्सनल लोन। तो दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, जो जुपिटर का मिनी लोन है वो एक तरह से पे लेटर सर्विस की तरह काम करती है, जैसे मनी टैप की सर्विस है, कुछ ये वैसे ही है। इसमें क्या है कि आपको एक अमाउंट दी जाएगी, उस अमाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं और 1 महीने के बाद आपको वो अमाउंट लौटानी है वापस। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपसे जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ली जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं आज ये लोन लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2% प्लस GST 18% GST की 2% और उस पर जो 18% की GST है वो लगकर 236 रुपये की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपसे ली जाएगी। और उसके बाद हमें जो अमाउंट रिसीव होगी वो होगी 9,764 रुपये। टोटल रीपेमेंट अमाउंट 10,000 रहेगी। अच्छी बात यह है कि इस पर आपको किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप अमाउंट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिनिमम 100 की अमाउंट है और मैक्सिमम आपकी जो 10,000 की अमाउंट है वो यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो ये मिनी लोन है जुपिटर में। अब आता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन तो नॉर्मली लोन की तरह ही है कि इसमें आपको एक अमाउंट दी जाएगी अच्छी खासी, वो बड़ी अमाउंट होगी। मिनी लोन में छोटी अमाउंट रहेगी, समय भी कम रहेगा। पर्सनल लोन में आपको जो अमाउंट दी जाएगी वो दी जाएगी अच्छी खासी और उसमें समय भी आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये लोन है तो इस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट वगैरह कितना लगेगा, और यहाँ पर मैं आपको अपनी ही प्रोफाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 30,000 के लोन के लिए एलिजिबल हूँ। इसको टैप करेंगे और आपको दिखा देता हूँ कि क्या हमें अमाउंट वगैरह दिखाई जा रही है। यहाँ पर 30,000 हमें मैक्सिमम अमाउंट है, मिनिमम 1,500 हम ले सकते हैं। 3 से 6 महीने का हमें टेन्योर यानी कि समय दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर EMI हमें 6 महीने की दिखा करके और 18% पर एनएम का इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। इसको कंटिन्यू करके आपको दिखा देता हूँ और ज़्यादा रहेगी, वो रहेगी 5,266 रुपये। समय हमें दिया जा रहा है 6 महीने का। इस पर इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनएम का। और इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फ़ीस कट करके जो अमाउंट हमें रिसीव होगी वो होगी 29,292 रुपये। प्रोसेसिंग फ़ीस काफ़ी कम ली जा रही है और लोन एप्लीकेशंस के मुकाबले। और जो टोटल रीपेमेंट अमाउंट रहेगी वो रहेगी हमारी 31,745 रुपये। मतलब टोटल रीपेमेंट हमें इतनी करनी है। तो अच्छी, मतलब कि ये अच्छा एक ऑफ़र है एक तरह से। अगर आप को लोन की नीड है और आप किसी लोन एप्लीकेशन में नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि लोन एप्लीकेशन में इसके मुकाबले इंटरेस्ट और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ज़्यादा ली जाएगी। तो उससे आप यहाँ पर उसकी जगह पर आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। बाकी जो EMI आपकी रहेगी वो हर महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोन एग्रीमेंट पर टिक करके उसको एक्सेप्ट करके रिव्यू एंड प्रोसीड पर क्लिक करके ऑटो डेबिट सेट करके आपको आपकी अमाउंट 24 to 48 आवर्स के अंदर रिसीव हो जाएगी। तो ये दो प्रकार के लोन यहाँ पर जुपिटर मनी हमें देता है। बाकी ये जो लोन हमारे, मतलब कि मुझे ऑफ़र किया गया है, बल्कि मैंने इसको कल ही अकाउंट ओपन किया था, सिर्फ ये मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर ही ये ऑफ़र हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये था जुपिटर मनी के लोन ऑफ़र्स के बारे में। अनदर आपका जुपिटर मनी के बारे में कोई क्वेश्चन रहता है या इन लोन के बारे में आपको कोई बात समझ में नहीं आई, उसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।